हेलो गाइस, राधे राधे। आप जानते हैं मैं किरण कॉमेडी बनाती हूँ, शॉर्ट बनाती हूँ और मोटिवेशन और कई प्रकार की कहानी स्टोरी लेके आती हूँ। तो आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। मैं चाहती हूँ आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सब खुश रहें। तो आज आपके मैं नई कहानी लेके आई हूँ जो है माँ वैष्णो देवी के नाम पे। बोले जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे, जय माता दी। तो ये कहानी किसी गांव की है, छोटे गांव की है। वहाँ के कुछ छोटे फैमिली की है, छोटे फैमिली बड़ी फैमिली की है। ये कहानी एक जितेंद्र नाम के आदमी की है जिन्होंने अपने ज़िंदगी में जो भी चमत्कार हुए माता वैष्णो के द्वारा वो बताया है। तो गाइस यहीं से कहानी स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक फैमिली थी। तो उस फैमिली में चार लड़के थे, यानी जितेंद्र भाई थे। उनके चार भाई थे। बड़े भाई उनके जितेंद्र भाई, उनके बाद दो छोटे भाई। और गांव में उनके मम्मी पापा थे, उनकी भाभी थी, एक बड़ी भाभी थी। दो छोटे भाई शादी नहीं हुई थी, उनकी शादी हो गई थी जितेंद्र भाई की। तो जानते जाने कि अब ये मान लीजिए ये मेरे दादा के ज़माने की बात है ये। तो गाइज उस ज़माने की बात है। उस ज़माने में अब जानते हैं सब लोग ज़्यादा खेती करते हैं कि नहीं। तो खेती करते थे सब, तो खेती करते थे। तो जो इनके पापा थे, वो जो पापा थे किसान थे, और कुछ दो चार गांव के लोग साथ में मिलके अब जब जो होता था अनाज सब्जी जो भी होता था बाहर शहरों में बेचते थे। तो उनको मुनाफा बहुत ही कम होता था। तो मान लीजिए जो होते थे, जो गांव के मुखिया होते थे और जो मुनीम होते हैं जो हिसाब करते हैं, तो उनके द्वारा वो अपना राशन पानी जो भी था सब सब्जी बेचते थे। तो जितेंद्र भाई के घर झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर। उनकी बीवी को फैमिली वालों को कुछ गलत शब्द बोल दिया। तो उनको गुस्सा आ गया। अब जानते कोई भी बीवी को गलत शब्द बोलेगा तो किसी को गुस्सा आएगा। तो वो अपनी फैमिली लेके चले गए शहर में। तो शहर में गए तो उन्होंने लिया किराए पे घर लिया। उस ज़माने बताइए, उस ज़माने में 12 रुपया था कमरे का किराया। अब आज के ज़माने छोड़ी, बताइए उस ज़माने में 12 रुपया बहुत ज़्यादा था। तो जब गए, अब जानते अब उस समय के गरीब ज़्यादा थे इस समय। तो वो गए बाहर। तो उनके तीन बच्चे थे, एक बेटा था, एक बेटी थी, सबसे छोटा बेटा था। तीन बच्चे, दो लड़का एक लड़की थी। तो तीन बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी। 9 तक पढ़े थे वहाँ गांव में। उसके बाद 10 के बाद जो क्लास होते हैं तो वहाँ क्लास नहीं थी। तो उनको अपने बच्चों को पढ़ाना था बाहर। तो जो बड़ा वाला बच्चा था उनका, जो बड़ा लड़का था बेटा था, तो मैथ में थोड़ा ज़्यादा वो था, मैथ में थोड़ा ज़्यादा तेज़ था। तो उन्हें पता था जितेंद्र भाई को कि जो मुखिया है और जो वो हैं क्या बोलते हैं मुनीब जी हैं तो थोड़ी गड़बड़ी कर रहे हैं जो सामान वहाँ से आता है बेचने के लिए। तो उन्हें सब पता था। तो लेकिन उनको इतना हिसाब आता नहीं था जितेंद्र भाई को। उनको हिसाब आता कि हाँ हिसाब करके बताया, लेकिन हाँ उनको इतनी भनक थी कि हाँ वो लोग गड़बड़ी कर रहे हैं सब चीज़ में भनक थी। तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि वहाँ की सब्जी जब मुखिया सब सब्जी सबसे खरीदते हैं तो सबको गांव वालों को कम दाम देते हैं। और जब अपने से बेचते हैं शहर में सब्जी राशन पानी तो ज़्यादा दाम देते हैं, यानी आधे से ज़्यादा पैसा अपने रख लेते हैं और कम पैसा देते हैं जिनकी फसल होती है, जिनका अनाज होता है उनको कम देते हैं। तो यानी 20 का पैसा रख लेते हैं वो। तो उन्हें पता लगा था। तो तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि क्या बोलते हैं, देखो ऐसी बात है, जो गांव के मुखिया लोग थोड़ा कुछ अच्छा नहीं कर रहे, गांव के लोगों के साथ थोड़ा बुरा कर रहे हैं। ये बात हमें पापा को बतानी पड़ेगी। तो बोल रहे हैं इनकी बीवी कि आप वहाँ लड़ाई करके दोबारा कैसे जाएंगे अब। तो बोल रहे हैं कि लेकिन बताना पड़ेगा, सब उनका वो कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं सब। तो बोले हाँ ठीक है, देखा जाएगा बेचारे हैं। इसमें उनकी गरीबी बहुत ज़्यादा थी उस समय। 3 बच्चों को पाला। अब मान ली इंसान बाहर से आया, ना कुछ खाने को ना कुछ पीने को, और भाई 3 बच्चों पढ़ाई लिखाई, यानी गरीबी इतने समय उनकी थी कि क्या बोलते हैं बच्चों की 3 साल पढ़ाई वेस्ट हो गई। यानी अच्छे से बच्चों की किसी स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाया। तो उसी समय उनके दरवाजे पे एक इंसान है,
दरवाजा खड़काया। उन्होंने कहा जय माता जय माता जय माता दी। तो उन्होंने दरवाजा खोला जितेंद्र भाई ने। बोला हाँ भाई बताइए आप कहाँ आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो उन्होंने कहा देखिए भाई वहाँ एक कार है, उसमें हमारे सेठ जी उन्होंने हमें भेजा। वो गए थे मंदिर, गए थे वैष्णो देवी मंदिर गए थे, माँ दुर्गा माता के प्रसाद लेके आए। ये जहाँ पर रहते हैं ये कमरा यानी मकान उन्हीं का है। तो बोल ठीक है। तो प्रसाद उन्होंने लिया, प्रसाद लेके माथा टेका। तो बाहर गए जितेंद्र भाई, जो सेठ जी थे उनको प्रणाम किया। बोला भाई आपने हमें रहने की जगह दी, छत दी, इसके आप बहुत धन्यवाद। तो जब उनका जो प्रेम देखा उन्होंने, जितेंद्र भाई प्रेम देखा सेठ जी ने, तो कहा आप कहाँ से आए, कैसे आए हैं। तो बताया उसकी ऐसे में बात थी, ऐसे से मैं आया हूँ। बोलते आप करते क्या हैं। तो बोलते भाई मैं कुछ करता नहीं हूँ, बस रहता यहीं पे हूँ मैं, बहुत गरीब हो, अभी बहुत दिक्कत पैसे की है। तो बोल रहे हैं कि, तो बोलते हैं तो बेचारे ने मस्ती करके चले आते हैं। उसके बाद जो जितेंद्र भाई थे, अब जितेंद्र भाई जितने मेहनत करते थे, जैसे कि दुकान पे होता नहीं राशन पानी, दुकान पे वहाँ काम करते थे। उसके बाद सब्जी आ गई, सब्जी ट्रक आ गया, उसके पीठ पे लाद के कहीं पहुँचाते थे। लेकिन वो अपने ऊपर ध्यान बिल्कुल देते नहीं थे, अपने परिवार के आगे, जिम्मेदारी के आगे। यानी उन्होंने बहुत मेहनत की, 3 साल में बहुत मेहनत की। लेकिन जो जानते हैं अब मेहनत करोगे, जो बचेगा जो मिलेगा वही इंसान लेके आएगा। तो ये सब देखो, बताइए एक दिन जब ये सब देखा माता वैष्णो देवी माता जी ने, अब जब जिनके ऊपर माता का आशीर्वाद रहता है तो चमत्कार तो होना है कि नहीं। जो प्रसाद पर मिला था जितेंद्र भाई को, चांदी सिक्का था। तो उन्होंने छोटी सी मंदिर बनाई थी अपने घर में, वहाँ से पूजा पाठ करते थे। एक दिन सेठ जी का कॉल आया। तो उन्होंने कहा भाई आप मेरे पास आओ काम करने के लिए। तो उन्होंने कहा, जितेंद्र भाई कहा भाई सेठ जी रहने दीजिए, जो काम कर रहने दीजिए, आप कहाँ मैं कहाँ कर पाऊँगा। तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप मेरे पास आओ, मैं आपको काम देता हूँ। तो उनके कंपनी में गए। अब सेठ जी भी बहुत भक्त थे, तो उनके कंपनी में गया। तो उनकी कंपनी में होता नहीं है, जो प्रोडक्ट देखते सब प्रोडक्ट जांच करते हैं, तो वो वही मैनेजर थे। तो उनके पास कोई आदमी लेके आया कि देखो भाई पिज़्ज़ा है, इसको पैक कर रहे हैं। तो अभी जो था वो अभी गजरा था। तो उन्होंने कहा अरे भाई ऐसे पिसा हुआ है, अगर पैकिंग करोगे तो सब जाएगा बाहर, तो सब लोग जल्दी माल वापस कर देंगे, वापस लेंगे नहीं, कि सामान सब वेस्ट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा अरे भाई एक यानी कि एक बार चलाओ मशीन, इतना 22,000 23,000 का बिल आता है, आप डबल पीसने के बाद बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा जो जितने भाई सेठ से कहा सेठ ऐसी बात है, अभी माल ठीक से पीसा नहीं हुआ है, तो भाई ये सब भाई लोग उसको पैक कर रहे हैं। तो जितेंद्र भाई कहा कि अरे भाई देखो क्या करें, ये सब बहुत पुराने वर्कर हैं, उनको पता है कि हाँ कैसे क्या होता है। बोले भाई कोई बात नहीं। बोले क्या हुआ। बोले कि भाई सेठ जी अगर ऐसा माल रहेगा तो माल वापस हो जाएगा, तो बिकेगा नहीं। तो उन्होंने कहा तो अब इतना बताओ, इतने बिजली एक बार मशीन चलाने पर 22-23 हज़ार खर्चा आता है, अब 2-3 बार चलाएंगे तो और खर्चा बढ़ेगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन किसी ने बात की मानी नहीं। घर पे आप बीवी से बोल रहे हैं कि सामान अच्छा नहीं था, सामान ऐसा तब हम अपने मन में बड़बड़ा रहे हैं। तो बीवी कहा क्या हुआ। तो उन्होंने कहा सामान की जो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने वैसे पैक कर दी। तो बोले क्या हुआ। तो बोले आप बोले कि अब बता दे, आपका कंपनी नहीं है और सेठ जी कंपनी है। तो बोले ठीक है, क्या किया जैसा ही बात है। तो जब साथ में सोए, उनके सपने में वो आए, वैष्णो माता आई, यानी सामने में कोई छाया थी और पास में वो थे। तो पास में यानी छाया थी पास में उनके सपने में, और वो जितने सोए हुए थे, उन्हें कुछ लगा था कुछ मशीन टाइप से था, तो उन्हें कुछ साफ दिखा नहीं। तो उसके बाद सुबह उठे, वो सोचे सपने में क्या देखा मैंने, क्या देखा, वो समझ में तो नहीं आया कि हाँ सपने में उन्हें क्या दिखा। तो उसके बाद तो पे सेठ के पास पहुँचे। तो बोले कि सेठ जी मैं आपसे एक बात बोलूँ। बोले हाँ बोलो। मैं आपसे जो कहूँगा आप बात करेंगे, वो काम मानेंगे। बोले हाँ मानो।
बताओ। तो बोले कि हाँ सेठ जी, जैसे बोलता हूँ मैं वैसे सब मशीन बनवा पाएंगे। बोले क्या तू बात कर रहा है, मशीन तू बना पाएगा। बोले सेठ जैसे आप मैं बोल रहा हूँ बनाइए, जरूर काम करेगा। तो जब बनाए वो, जब जितने भाई बनाए उनको उस मशीन को, तो उन्हें सब पता था कि हाँ कैसे काम करता है। यानी माता उनके दिमाग में सब छवि छोड़ दी गई थी कि हाँ ये कैसे काम करेगा। तो जब पूरा बन के रेडी हो गया, जब सामान उसमें गए पीसने के लिए, अरे मत पूछो, इतना बारीकी पिसा सामान कि क्या बताएं। तो जो सेठ जी बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा अरे यार, इससे तो कितने वर्कर की एक मशीन कितने वर्कर काम कर रहा है बताओ, ये तो मेरे लिए बहुत बढ़िया बात है। अब क्या करो, इस मशीन कंपनी आप लगाओ। बोले मशीन कंपनी मैं लगाऊं? बोले हाँ आप लगाओ, मैं सब जिम्मेदारी आपको देता हूँ, कैसे लोन लेना है, कैसे क्या करना है, सब मैं आपको बताऊँगा आपको। उन्होंने बैंक में लोन लिया, जो भी करना था प्रोसेस था, तो लोन लिए, पैसा लिया, तो उन्होंने कंपनी खड़ी करी। अरे बताओ, चाहे एक दो ही 3 महीने में इतना अमीर वो हो गए। वो मशीन की फैक्ट्री में इतनी बिकी कि वो पूरा अमीर हो गए सही में। जब सेठ जी घर था तो उन्होंने वो घर बनवाना उन्होंने घर बनाया। उस समय पर अपना घर बनाया, गांव में बनवाया, लेकिन अभी गांव में गए नहीं थे, अभी वो बनाना सोच रहे थे। ये सब कैसे हुआ? उन्होंने अपने बच्चों के उसके बाद अपने बच्चों को दाखिले कराया, कुछ दाखिले करा अपने बच्चों से कुछ पढ़ाई सीखी, बस सब दिमाग खेल है, कुछ नहीं। तो बच्चों से कुछ सीखा, इतना अनपढ़ थे लेकिन जो कुछ बड़े बच्चे से मैथ सीखा, ये सब उन्हीं के अलावा अपने बच्चों के साथ भी था, परिवार के साथ था, तो इसी कारण सब थोड़ा सक्सेसफुल हो गए। उसके बाद जब सक्सेसफुल हो गए तो उनके घर पे जो उनकी मम्मी आई, उनकी बड़ी भाभी आई, तो उन्होंने कहा कि चलो चलिए आप सब गांव चलिए, कुछ दिक्कत हो गया है। जो वो हैं, जो मुनीम जी हैं और जो मुखिया जी बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा वो ले रहे हैं, ज़्यादा सबसे वो ले रहे हैं, क्या बोलते हैं, ज़्यादा में जो सामान जाता है हमारे शहर बेचने के, ज़्यादा पैसा काट रहे हैं, हमें पैसा बहुत कम मिल रहा है। तो उन्होंने कहा मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि हमने मेरी बीवी को बहुत ही डांटा था, बहुत ही गाली गलौज किया था, मैं जाऊंगा नहीं, तो गुस्सा आ गया था। तो उसकी मम्मी बोलती हैं उनकी क्या चलना पड़ेगा, भाई आपका बड़ा भाई तबीयत खराब उनका है, पैरालाइज हो गया, उनको पापा की तबीयत खराब है, प्लीज़ चलिए, कोई बात नहीं। तो उनकी पति ने, जो उनकी बीवी थी, उनको समझाई कि गाली गलौज हो क्या हो जाए, हमारे परिवार कुछ बोल से क्या होता है। तो जमान गया आखिर, तो गाँव चलाया, तो उन्होंने पिता को प्रणाम किया। उसके बड़े भाई जब हाल दिख, उनकी आँखों में आंसू आ गए जितेंद्र भाई के, कि मेरे भाई कैसे कहाँ हो गए। फिर उसके बाद तब उन्होंने कहा, तो जो उनके पिता थे सब ने कहा कि ऐसी बात है, जो गांव के मुखिया लोग हैं तो सबके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, सबके साथ जो मुनाफा था वापस सब बीच आधा कम सब दे दूसरे को, और आधे से ज़्यादा अपने रख लिए। तो उन्होंने कहा जितेंद्र भाई ने कि हाँ पिताजी, हमें पता है कि यहाँ के रेट और वहाँ के रेट में बहुत ही फ़र्क है। तो बोल रहे हैं कि पिताजी आप रहने दीजिए, अब ये हिसाब अब मैं दिखूँगा। तो पिताजी बोलते हैं तू दिखेगा, तुझे तो कुछ आता भी नहीं है। तो बोल नहीं मेरे बच्चे ने हमें सिखा दिया है। तो तेरे बच्चे तो सिखाया है? बोले हाँ। बोले क्या बात है, वाह क्या बात है। तो उन्होंने सब गांव वालों के, सब गाँव को बुलाए इकट्ठे, सब गांव वालों को इकट्ठे बुलाया। उसके बाद बुला के कहा कि मुखिया को सामान न देते हुए जितना आपके पास राशन है, जो भी सब्जी है मेरे पास लाइए, अब मेरे द्वारा शहर भेजिए, अब उसको सही रेट लगा के तब बिकेगा। तो सब लोग कहा कि बोल रहे हैं कि कैसे बिकेगा, हमें कुछ पता नहीं है, जानकारी आप नहीं है। तो बोलिए आप टेंशन में हूँ ना, अब सिर्फ खाली सामान लेके आइए। तो सामान लेके गए। उनको उस समय एक ट्रक पे 2000 का मुनाफा हुआ था, बताइए, एक ट्रक पे 2000 का मुनाफा उनको हुआ था सबको, एक लोग को। तो 2000 कितना उसमें वो था, 2000 रुपया कितना बड़ा वो था। जब देखिए तो उन्होंने कहा सब गाँववासियों से, अब देखिए मुझे मत बीच में लीजिए,
आप सीधा शहर से, गांव से और अपना सीधा आमने सामने ही व्यापार करिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो गांव जानते थे कि हाँ विश्वास वाला बंदा है ये, तो विश्वास वाला बंदा है तो इसको थोड़ा समझना चाहिए, समझें, ताकि हमें आगे बढ़ाएगा, उनका साथ रहे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। तो गाइस यहीं तक कहानी थी आपकी, अब अगले कहानी देंगे पार्ट 2 में, ठीक है। बाय बाय, राधे राधे।